अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद करते हो कि आप सब लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक है, खैरियत से है, मज़े में हैं। तो अभी शाम की चाय बन रही है। एक साइड में मैंने दूध गर्म करने को रखा था, हो गया है। अभी चाय थोड़ी से पकने के लिए रख दी है। आज मेरे साथ एक किस्सा हो गया। किस्सा थोड़ा आज गजब ही हो गया मुझे। वो पूरा वो पूरा हो जाने तक मुझे कुछ यहाँ पे क्लिक ही नहीं है, समझे ही नहीं मुझे ये हो क्या गया है। गूंदी क्यों लूँ मैं तुझे? इसको क्या पता है क्या, इसको सिर्फ ये चाय देखने की रही थी, दूसरा क्या नहीं। ये इसको देखने की रहता इधर क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। ये सिर्फ गैस पर देखेंगे, यहाँ पे नहीं बैठने का, गैस है ना, नहीं बैठने का। चाय दी थी मैं, चल। तो इसको चाय बिस्किट देना पड़ेगी, थोड़ी सी चाय देने की है। वेलकम बैक। चाय गिर गई चाय का बहुत डर लगता है मुझे। क्या होता है एक बार मेरे साथ में कि चाय में ऐसे सुबह सुबह है ना, चन्नी से ऐसे छाने लगी थी बटे ऊपर, जैसे हम यूँ करते हैं ना, तो वो क्या होता सर ऐसा करके मेरे पेट के ऊपर गिर गई थी सारी चाय। तो जब से मुझे बहुत ज़्यादा डर लगती गर्म चाय का। और बात ऐसी है कि मुझे गर्म चाय ये ज़्यादा बहुत पसंद है। आ जाइए आप सब चाय पीने के लिए मेरे फेवरेट कप में। और मेरी फेवरेट है चाय, नॉट कॉफ़ी। कॉफ़ी मैं कभी नहीं पीती हूँ, कभी नहीं पीती हूँ, मुझे पसंद ही नहीं आते। अगर मैं कॉफ़ी पीऊँगी ना तो मैं फिर से चाय पीऊँगी उसके ऊपर। ऐसा कभी नहीं होता कि मैं कॉफ़ी पे सफिशेंट हूँ, नहीं, कभी नहीं। थोड़ी मैंने शुगर कम डाली है, वेट लॉस जो कर रही है। वेट लॉस का कभी भी एक किस्सा है, पता है क्या आप लोगों को? वेट लॉस जब भी आप करने जाओगे ना, 1-2 दिन तक ठीक जाएंगे, तीसरे चौथे दिन ऐसा हो जाएगा कि सामने आपके एकदम आपकी ना फेवरेट चीज़ आ जाएंगी, जिसके बगैर आप रह नहीं सकते। और आप मतलब नहीं कि अंदर से ऐसा लग रहा है आपको, मैं कब वो चीज़ खाऊं, कब वो खाओ, ऐसा होता सामने आएगी। मतलब 101% वो चीज़ आपके सामने आएगी। और वेट लॉस करना बड़ी टॉपिक, खलास, खत्म। तो मैं ट्राई करती हूँ वेट लॉस करने का। ये छोटे छोटे टिप्स का जो मैंने पहले वीडियो जो बनाया था ना, उसके थ्रू मैं कम करती हूँ। बट स्ट्रिक्ट डाइट अभी मैं फॉलो करने चालू कर दिया है मैंने, क्योंकि आपको तो पता है नेक्स्ट मंथ दिसंबर में मेरे भाई की शादी है। शादी है, ओके। बढ़ते आगे बात पे। अब स्ट्रिक्ट और आई मीन अब मैं सीरियस हो जाती हूँ थोड़ा, क्योंकि मुझे अब सीरियस की बात करनी है आपसे, ओके। जो आज मेरे साथ हो गया, क्या हुआ ना, मैं सुबह सुबह एज यूजुअल मेरा काम कर रही थी। मैं पहले चाय पी के लूँ कि गरम गरम चाय मुझे बहुत पसंद है, और ये चाय मेरे से दूर मुझे रह ही नहीं जा रहा है एक सेकंड। वेलकम बैक। तो क्या है ना, चाय मुझे गरम गरम पसंद है। ऐसे जब तक जबान को मेरे चटके नहीं लगते ना चाय के, तब तक मुझे चाय पीना ऐसा मतलब पिए जैसे नहीं लगती है। ऐसा मेरा शॉर्ट है, मतलब मुझे ठंडी चाय पसंद नहीं है, मुझे सिर्फ गरम और गरम चाय पसंद है। चाय के मामले में नो कॉम्प्रोमाइज़। ये रही चाय की बात। और तो आज की बात करती हूँ मैं। आज क्या हुआ ना मेरे साथ में, 11-11:30 के बजे की बात है ये। मैं काम कर रही थी एज यूजुअल। तो हमारे यहाँ पे ना आ जाते छोटे से तो बड़े तक मांगने वाले जो होते नहीं, या कोई जिसको परेशानी है, तो कोई कोई ऐसा मांगने के लिए जाते हैं दरवाजे पे, या कोई हेल्प करे इसके वजह से आ जाते हैं। और मेरे एरिया में तो आ जाते हैं। तो ऐसे ही ना मेरे, और क्या होता है ना पता ही नहीं, लेकिन मेरे दरवाजे पे आते हैं बहुत, मतलब मैक्सिमम बुजुर्ग लोग ही आते हैं। तो उनको ऐसा मतलब क्या बोलते हैं उसको, भगाने में मुझे दिल को मेरे ना ठीक नहीं लगता है। परवरिश ही वैसी है, क्या करें। तो आज मेरे साथ क्या हुआ, वैसे ही एक बुजुर्ग आए थे। तो उन्होंने क्या किया पता है क्या, वो उनके हाथ में कैलेंडर था, और बुजुर्ग थे, मतलब मुस्लिम ही थे वो। और वो नमाज की कैप पहनी हुई थी हाथ में, ये राइट, आई थिंक हाँ ये राइट हैंड नहीं था, लेफ्ट हैंड के ऊपर है ना सारे ऐसे कैलेंडर बेचने के लिए जैसे हम टंगाते ना, वैसे उन्होंने टंगा के रखा था। और फिर उन्होंने मुझे क्या बोलने के लिए, उन्होंने बेल बजाई। तो मैं क्या करती हूँ, फर्स्टली मैं डायरेक्टली दरवाजा ओपन नहीं करती फॉर सिक्योरिटी पर्पस, नहीं ओपन करती हूँ मैं पहले खिड़की में से बात करती हूँ। तो मैंने खिड़की ओपन करी, और खिड़की ओपन करने के बाद में फिर मैंने पूछा क्या है करके।
तो उन्होंने क्या कहा, कैलेंडर लेना है क्या, कैलेंडर बेचने ज़रूरत है मुझे पैसे की, तो मैं कैलेंडर बेच रहा हूँ तो आपको लेना है क्या करके ऐसे उन्होंने मुझे पूछा। तो मैंने पहले कहा नहीं मुझे ज़रूरत नहीं है अंकल। तो वो मुझे क्या कहने लगे, बेटे मेरे बेटी का निकाह है उसके लिए मैं पैसे जमा कर रही हूँ। तो मुझे बात दिमाग में यहाँ पे बहुत नहीं टच हो गई वो, क्योंकि मेरी शादी हुई थी लॉकडाउन में और मेरे अम्मी अब्बा ने जिसको पैसे दिए थे ना, उन्होंने जब मेरी शादी थी ना तब उन्होंने पैसे नहीं दिए थे उनको रिटर्न। तो वो बात मुझे यहाँ पे बैठ चुकी थी और यहाँ पे दिल में भी बैठ चुकी है कि निकाह के टाइम पे, क्योंकि मुझे पता है मेरे अब्बा तो चले गए थे उस टाइम पे दुनिया छोड़ के, लेकिन मेरी अम्मी सबको पैसे मांग रही थी जो कि हमारे पैसे थे, उनके पास से भी नहीं मांग रहे थे, हमारे पैसे रिटर्न मांग रहे थे, क्योंकि लॉकडाउन था और उस टाइम पे ज़रूरत थी, शादी थी मेरी जिसकी वजह से, लेकिन किसी ने हेल्प नहीं की थी। तो वो बात है ना वो अंकल की मुझे यहाँ पे टच कर गई कि मैंने बोला नहीं यार शादी की निकाह का बात की ना उन्होंने, मैंने ठीक है मैंने बोला रुको मैं आती हूँ। फिर मैंने क्या किया, मेरे पास कुछ चिल्लर पड़े हुए थे 50-60 रुपए थे, मैंने काउंट किए थे। तो फिर मैंने देने के लिए ना दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा खोलने के बाद में फिर मैंने अभी उन्होंने मुझे पहले क्या बोला कि मैं मतलब कैलेंडर बेच के मैं पैसे जोड़ रहा हूँ निकाह के लिए। फिर मुझे क्या लगा ठीक है मैं कुछ पैसे मैं खरीद लेती हूँ ऐसा मुझे। तो मैंने उनको पूछा पहले कि कितने का है कैलेंडर करके, तो उन्होंने मुझे क्या बोला कि नहीं कैलेंडर तो नहीं, आप मुझे ऐसे ही हेल्प कर दो ना प्लीज़, ऐसा उन्होंने मुझे बोला। तो मैं बोला ठीक है ये मेरे पास 60 रुपये है, इतने ही है बस, इससे ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकती हूँ मैं आपकी। तो उन्होंने बोला ठीक है, तो उन्होंने 60 रुपये लिए मेरे से। और जाते जाते उन्होंने मुझे क्या बोला, वो मेन बात है, उन्होंने बोला कि अल्लाह तुझे 5 टाइम की नमाज का पाबंद बनाए और तेरा जोड़ा सलामत रखे और तेरी औलाद को अच्छा रखे। और ख्वाजा गरीब नवाज जी का उन्होंने भी नाम लिया। अब ये सब हो गया। मैंने कभी कभी क्या होता है ना हमारे साथ में ऐसा कुछ सडनली कुछ हो जाता है कि हमें उस समय में रिएक्शन और एक्शन कुछ समझ भी नहीं आता, हमें क्या कहना चाहिए या क्या बोलना चाहिए, सामने वाले को रिप्लाई क्या देना चाहिए, कुछ नहीं। तो मैंने वो सिचुएशन मेरे साथ वैसी थी, वो क्यों थी मैं वो आपको आगे बताती हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या जस्ट मैंने चीकू के लिए मैं बहुत डर जाती हूँ, क्योंकि वो बच्चे उसे अच्छे मतलब अच्छे लोगों की बुरे लोगों की समझ नहीं होती। जैसे मैं एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखती हूँ वैसे वो नहीं कर पाती। तो मैं पहले उसे अगर कोई स्ट्रेंजर से बात तो कर रही हूँ ना, तो दूर से बात उसे गोदी में लेके कर, तो मैंने उसे गोदी में उठाया एंड वो मुझे वैसे दुआएं दे रहे थे, ठीक है। तो दुआएं दे रहे थे, तो मैंने चीकू को गोद में उठा के मैं जस्ट उनकी तरफ स्माइल करी। फिर वो जाते टाइम मुझे उन्होंने फिर से क्या पूछा कितना टाइम हुआ है। मैंने बोला ये 11:30 बज रहे अभी। तो बोले अभी नमाज में कितना बाकी, मैंने बोला बहुत देर बाकी है अभी। फिर उन्होंने पूछा कि ऊपर है क्या मुस्लिम लोग, मैंने बोले हाँ है, ऐसा उन्होंने बोले। और मैंने दरवाजा बंद किया, बट आई डोंट थिंक कि वो ऊपर चले गए, और साइड में भी मैंने देखा नहीं थे वो, ठीक है, वो चले गए। अब ये बात जो उन्होंने मुझे दुआएं दी वो मेरे दिल को क्यों लगी और ये बात मैं आपसे क्यों शेयर कर रही हूँ, ये यहाँ पे आते हैं। क्योंकि क्या हुआ है, मैं पहले नमाज नहीं पढ़ती थी, मैं बाद में मैंने लास्ट रमज़ान से मैंने नमाज स्टार्ट की है, ठीक है। तो मैं अब कोशिश करती हूँ कि मैं 5 टाइम की नमाज पढ़ूँ, हर दिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं 5 टाइम की नमाज पढ़ूँ, और मैं पूरी कोशिश करती हूँ। अगर कभी मेरे से नहीं भी हो पाया, एक सेकेंड ना, हाँ, तो कभी नमाज पढ़ने जाऊँगी ना तो मैं उसी में यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह मुझे 5 टाइम का नमाज बना, 5 टाइम मुझे नमाज का पाबंद बना। मैं ये दुआ करती हूँ अल्लाह मुझे हर दिन नमाज की हिदायत दे और हर 5 टाइम की नमाज का मुझे पाबंद बना। और ये जो दुआ है मैं दिन में से नमाज जब पढ़ती हूँ ना, एक बार की, 2 बार की, 3 बार की, मैं तब ये हमेशा ना मैं दुआ मांगती हूँ। और मेरे एक दोस्त मतलब एक दुआ मांगती हूँ, ठीक है। सेकंड दुआ मैं क्या मांगती हूँ कि अल्लाह मेरे शौहर के दिल में ही मेरे लिए मोहब्बत पैदा कर, मेरे दिल में उनके लिए मोहब्बत पैदा कर, ये मैं एक दुआ मांगती हूँ। तो उन्होंने जब बोला फर्स्टली कि अल्लाह तुझे 5 टाइम का नमाज का पाबंद बना, तो मुझे ऐसे लगा यार ये तो मेरी दुआ है जो मैं अल्लाह से रोज़ मांगती हूँ, ये इनके मुंह से मेरे लिए कैसे निकल गया अचानक। ऐसा लगा मुझे उस टाइम पे, मेरे आंखों में पानी आने की कोशिश हो रही है। सेकंड दुआ जो मैंने आपको जैसे बोला कि मैं हर दिन हर नमाज में ये दुआ मांगती हूँ कि मेरे शौहर के दिल में मेरे लिए और मेरे दिल में मेरे शौहर के लिए मोहब्बत पैदा
कर और हमेशा रखना। तो उन्होंने जैसा बोला कि अल्लाह तेरा जोड़ा सलामत रखे, वो एक दुआ मेरे दिल को छू गई कि ये दुआ भी मैं मांगती हूँ, ये इन्होंने मुझे कैसे दुआ दे दी है। और दूसरा मेरी बेटी, तीसरी मैं मेरी बेटी के लिए भी हर नमाज में दुआ मांगती हूँ कि अल्लाह से बुरे, क्योंकि वो क्या है ना, वो जल्दी कैच करती है, थोड़ी स्मार्ट है, थोड़ी होशियार है, मतलब मेरे से ज़्यादा होशियार है। तो कभी कभी क्या होता है ना, नज़र को आई बिलीव इन नज़र, मैं नज़र को मानती हूँ। तो मैं अल्लाह से हमेशा दुआ मांगती हूँ कि अल्लाह मेरी बेटी को है ना नज़र से बचा, बुरी नज़र से बचा मेरे बेटे को, ऐसा। और ये जो उन्होंने बोल के गए ना, ये 3 दुआएं जो उन्होंने फर्स्ट मतलब स्टार्टिंग में उन्होंने बोली, फिर बाद में उन्होंने दूसरी बात करी, लेकिन ये जो मेरे दिल को लगी, मतलब मैं शॉक्ड हो गई कि अचानक से, जैसे मैं अगर थर्ड पर्सन से कोई बात कर रही हूँ और ये बात सिर्फ हम दोनों में पता है, जैसे ये जो दुआएं मैं मांगती हूँ ये अल्लाह और मुझे पता है, बाकी किसी को नहीं पता। सडनली अगर थर्ड पर्सन आगे वही दुआ आपके सामने रिपीट करे तो आप शॉक हो जाओगे। वैसे ही मेरे सिचुएशन हो गई थी, और मतलब मैं इतनी शॉक्ड हो गई कि वो जाने के बाद में मैं वो गए, मैंने डोर क्लोज किया, मैं कंटिन्यू कर दिया मैंने अपने काम को। मैं बर्तन धो रही थी, बर्तन धोते धोते ना मेरे माइंड में वही चल रहा था, यार इनको कैसे पता है, ये इन्होंने कैसे नहीं मतलब मुझे ये दुआई दे दी सडनली। इतनी शॉक्ड हो गई मैं सच्ची। कभी कभी आपके साथ ऐसे हादसे होते हैं जिस पर आपको बिलीव नहीं होता है, लेकिन बिलीव करना पड़ता है क्योंकि वो होते हैं। और जो अंकल थे ना, वो बहुत मतलब ऐसे बुजुर्ग थे थोड़े, एक आँख उनकी मुझे अच्छी तरह से याद है, लेफ्ट वाली जो आँख थी ना उनकी पत्थर की थी, क्योंकि मैं थोड़ा देख के अजीब लगा मुझे, बाद में मैं नॉर्मलाइज हो गई, मैं जाने दे। और अच्छी बात की उन्होंने और वो चले गए, लेकिन मुझे सबसे शॉकिंग पार्ट मेरे लिए ये था कि जो बात मैं अल्लाह से करती हूँ वो बात मैंने उनके मुँह से सुनी थी, तो वो बहुत शॉकिंग था मेरे लिए। वैसे मुझे बोलते बहुत से लोग नहीं, मतलब दरवाजा मत खोलते जा, स्ट्रेंजर्स को देख के लोग जादू करते आके और लूट के लेके जाते हैं, ये वो सुनती हूँ, बट मैं अल्लाह पे यकीन रखती हूँ, तो मैं इन सब बातों पे यकीन नहीं रखती हूँ। मैं सोचती हूँ कि अगर मैंने किसी का, और मेरी ये आदत है, बचपन से ये आदत है, या मेरी परवरिश ऐसी हुई है हमारे भाई बहनों की, कि हम जानबूझकर भी ना हम ऐसा किसी को छोटी सी बात कभी हर्ट नहीं कर सकते। कि कोई होता है ना जानबूझकर खोने के, वो हमारे तरफ बोलते हैं इस गाँवटी में, आपको पता है कि नहीं क्या, मतलब जानबूझकर खोड़े निकालना वैसे नहीं, मतलब हमारे तीनों में, हम 3 भाई बहन हैं, हमको तीनों को नहीं पता है वो जानबूझकर खोड़े। हाँ, अगर कोई सामने से अपने पे वार कर रहा है तो हम पलटवार करते हैं, और ऐसे नहीं कि हम अपने ही हिसाब से पलटवार करते हैं अपने स्टाइल में, बट ऐसे नहीं कि जानबूझकर कुछ भी खोड़ा निकालो, किसको भी कुछ भी गलत बात बोलो या इसके साथ बुरा करो, वो कभी भी नहीं हमको आता। और मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि मैं किसी का जानबूझकर कभी किसी का दिल ना दुखाऊं, किसी का भी। हाँ, अगर वो मेरे साथ बुरा करता है तो मैं बहुत बुरा करूँगी, लेकिन पहले मैं नहीं करूँगी कुछ भी। तो जैसे हम बोलते हैं कि कर्म, जो भी आप करोगे ना आपको रिटर्न बैक मिलेगा, यहीं पे मिलेगा। अब ऐसा बोलते हैं कि यहीं पे सब मिलेगा। तो बस आपसे यही शेयर करना था मुझे। अगर आपको मेरी इस बात कैसी लगी मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइए, और मैं इसका कमेंट जो है मैं चालू रखने वाली हूँ। और एक बात, जब मैंने सबसे पहली बात मैं मतलब जो यूट्यूब का है ना, मैं बहुत सालों से करने के लिए कोशिश कर रहे थे, 4-5 साल से, थोड़ा इधर थोड़ा उधर, कभी थोड़ा किया बंद किया, थोड़ा किया बंद किया। तो मुझे आइडिया है यूट्यूब कैसे चलता है, कितना यहाँ पे मतलब नहीं कि गलत चीज़ें भी होती है, आपको सहन करना पड़ते है, वो सब हो जाते हैं। तो जो लोग मुझे कमेंट करते हैं ना नेगेटिविटी जैसा फैलाने जैसा, नेगेटिविटी फैलाने जैसा जो कमेंट करते नेगेटिव, मुझे उनसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मैं पढ़ती हूँ, यहाँ तक नहीं जाने देती हूँ, यहाँ से पढ़ती हूँ ना तो मैं यहाँ से ही निकाल के बाहर छोड़ देती हूँ। तो आपको कमेंट करना है तो आप कर सकते हो, जो भी आपको करना है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है सीरियसली। क्योंकि मैं माइंड, जब मैं यूट्यूब में ये अभी मैंने बहुत से चैनल पकड़े छोड़े, मैंने ओपन किया फिर बंद किया, ओपन किया बंद किया, फिर मैंने बंद किया।
लेकिन मैंने जब ये मेरा चैनल खोला ना, मैंने पूरा दिल से और दिमाग से पूरा सोच के मैंने चालू किया कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा और तू क्या सहन कर सकती है, क्या नहीं सहन करती है सब। और मैं मेंटली और इमोशनली बहुत स्ट्रांग हूँ, बहुत मतलब बहुत स्ट्रांग हूँ मैं। मेरे यहाँ पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होता है। और मैं माइंड प्रिपेयर करके आई हूँ कि यूट्यूब में तो मैं तो नेगेटिविटी एक्सेप्ट करती हूँ, मतलब मैं ये सोच के चलती हूँ नहीं कि लोग मुझे अच्छा सोचेंगे, मेरे बारे में अच्छा कमेंट करने वाले हैं। अभी मैं अगर कुछ भी एक शॉर्ट भी डालती हूँ, वीडियो भी डालती हूँ, लाइव भी जाती हूँ, तो मैं ये सोच के ही एंट्री अंदर करती हूँ। जैसे वीडियो भी मैं बनाती हूँ तो यही सोच के बनती हूँ, देखो आप बैड कमेंट आने वाला है, देखो अभी मेरे शॉर्ट के ऊपर बैड कमेंट आने वाले हैं, मेरे लाइव के ऊपर बैड लोग आने वाले हैं जो नेगेटिविटी फैलाएंगे आके। मैं पूरी फुल्ली प्रिपेयर हूँ, तो मुझे मत डराइए। अब आते हैं इलेक्शन वाले बात पे। तो जैसे आपको पता है 20 तारीख को है इलेक्शन महाराष्ट्र में, तो प्लीज़ आप जिसको भी वोट देंगे सोच समझ कर वोट देना, क्योंकि 1 रुपये से 10 रुपये होता है, 10 रुपये से 100 रुपये, 100 रुपये से 1000 रुपये, 1000 रुपये से 10,000 रुपये होते हैं। तो आप ऐसा मत सोचना मेरे एक वोट से क्या होगा, मैं किसी को भी दूँ, किसको क्या घंटा फर्क गिरने वाला है, किसको क्या होने वाला है, कुछ भी ऐसा मत सोचिए। आपका एक वोट और एक आपकी थिंकिंग बहुत मायने रखती है, क्योंकि आप एक इंसान अगर ऐसा सोच रहा है कि मैं मेरे वोट से क्या फ़र्क गिरने वाला है, क्या घंटा फर्क गिरने वाला है, किसी को भी मैं दूँ ना दूँ या कुछ भी करूँ, ऐसा होता है। बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं। आप ये सोचा कर मैं ऐसा सोच रहा हूँ तो कोई और भी सोचता होगा, तो ऐसे में कितने वोट्स जो है वो बेकार चले जा रहे हैं। और ये ऐसे ही हमें आदत गिरी, उन लोगों की भी वैसे आदत गिर रही है। तो प्लीज़, और अगर आपने ध्रुव राठी सर का अगर आपने, अरे यार वो बंदे के लिए ना सच में मुंह और दिमाग से ऑटोमेटिकली सर निकल जाता है। तो वो उनका अगर आपने देखा होगा ना, उनका एक स्वराज मिशन करके उन्होंने स्टार्ट किया है, तो वो देखिए आप उनके यूट्यूब चैनल पे जाके उन्होंने जो पॉइंट्स वहाँ पे लिखे हैं, जो अगर किसी ने नहीं देखा होगा वीडियो, आप सब ने तो देखा होगा, बाई चांस अगर किसी ने मिस किया है तो प्लीज़ इलेक्शन को वोटिंग पे जाने से पहले ध्रुव राठी सर का ये जो वीडियो है वो जाके देखिए, फिर वोट दीजिए जिसको भी देना है उसको। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखो मुझे, मैं तो हर किसी को दुआ में याद रखती हूँ। मिलते हैं न्यू ब्लॉग में, बाय।